गांडू बना रहे हैं ना, इंडिया का गांडू बना रहे हैं ना हमको। आपका क्या ख्याल है, इंडिया का हमें गांडू बनाया जा रहा है नहीं जा रहा है? सच कह रहे हैं झूठ कह रहे हैं? आप क्या समझते हैं कि इंडियन से कर्जा लेना चाहिए? इंडियन से नहीं लेना चाहिए। हम तो बोलते हैं अमेरिका कुत्ते से नहीं लेना चाहिए। जियो जियो। अबे हम तो खुद इस काबिल है, हम सबको खिलाने वाले हैं। हमें पाकिस्तानी, हमारी ज़मीन सोना उगलती है, पर तुम माजूर हो, पाकिस्तानी माजूर हो। तुम सोना नहीं उगाल सकते, तुम्हारा पेट्रोल नहीं निकाल सकते हो तुम। इंडिया पाकिस्तान के बेहतर होने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए। ट्रेड को कितना ज़रूरी समझते हैं आप? ट्रेड तो वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर आप देखें यहाँ पे हमारे पाकिस्तानी, आजकल शादियों का सीज़न चल रहा है, लड़कियाँ इंडियन डिज़ाइनर ब्रांड्स को बहुत अच्छा समझती हैं, वहाँ के लोग पाकिस्तानी ड्रामा को एक अच्छा समझते हैं। तो आर्ट और कल्चर इज़ स्टिल समथिंग विच इज़ बाइंडिंग अस। क्या समझते हैं कि इंडियन इतनी बड़ी पोजीशन पे आ गया, पाकिस्तान को लोन दे रहे हैं? आगे है इतनी बड़ी पोजीशन पे, पाकिस्तान को तो बिल्कुल लो कर दिया इन लोगों ने। बस क्या समझते हैं पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के अंदर जो बड़ी बड़ी कंपनियां टेक की सब के अंदर इंडियन इस वक्त बैठे हुए हैं, पाकिस्तान क्यों इस वक्त आप क्या समझते हैं क्यों पीछे, ग्रो क्यों नहीं कर पा रहे? ये हमारी अपनी हुकूमत के काम है ना सारे, बस वो उन लोगों ने ही लो किया है। पाकिस्तान तो बहुत बुलंदी वाला शहर था। बुलंदी वाला था। कब था? किसी टाइम पर था, अब नहीं है ना। हमारी 1960s के अंदर था, उसके बाद पाकिस्तान हमारी की पोजीशन ख़राब होती है ना लो इसको, बस तो सारा ब्लेम हमारी हुकूमत पर ही आएगा। आवाम तो पिस रही है बेचारी। इस पे क्या कहेंगे कि एक इंडियन ओरिजिन के अजय बंगा हैं, वो पाकिस्तान को लोन अप्रूव करके दे रहे हैं। एक इंडियन इतनी बड़ी पोजीशन पे आ गया, अभी पाकिस्तान को लोन इंडियंस दे रहे हैं। नफरत यहाँ पे इंडियन से की जाती है, भाई इंडियन ऐसे हिंदू हैं, मतलब इस तरह की होता है, लेकिन लोन पाकिस्तान को इंडियंस ही दे रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे? वहीं आ जाती है ना कि हमारे हुक्मरान को लानत देनी चाहिए फिर इस बात पर कि एक इंडियन होकर वो लोन देने की बात कर रहा है, तो फिर हमारे वाले कहाँ पर है? नरेंद्र मोदी की इमेज एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी कोई लीडर कितनी ज़्यादा हो गई है हमारी निस्बत, उनकी इमेज दुनिया उनको कैसे देखती है आजकल? नरेंद्र मोदी की इमेज को तो आप पाकिस्तान का तो कोई भी लीडर उसका मुकाबला नहीं कर सकता। अब अमेरिका के खुद वो भी रिसेंटली जो है जो बाइडन से जाके मिले हैं, तो कैसा उनका वहाँ पे वेलकम हुआ है वो तो आप लोगों ने खुद देखा ही है। बिल्कुल, वो पाकिस्तान का कोई ऐसा लीडर है कि जिसके साथ ऐसा हो सका हो? कोई भी नहीं है ऐसा। रिश्वत लेना छोड़ो, पाकिस्तान को बोलो, सार्जेंटों को बोलो, पुलिस को बोलो, सबको बोलो, आराम खाना छोड़ो। अब और क्या सुनना चाहते हो मेरे अनपढ़ आदमी से? आपने बहुत अच्छी और जज्बाती बातें की। ये टोपी बेचता हूँ, मजदूर आदमी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे मैं एक सवाल करता हूँ, गरीब कौन होता है? आप बताएं मुझे, गरीब कौन होता है? गरीब जिसके हालात ठीक नहीं होते। अब देखो, सुनो जरा, इधर आओ, करीब आओ जरा। ठीक है। गरीब कौन होता है? जिसके हालात ठीक नहीं, गरीब वो है जिसका ईमान खराब है। गरीब वो है जिसका ईमान नहीं है। जिसका ईमान नहीं है वो कुछ भी कर सकता है। जिसका ईमान है वो गरीब नहीं है, अमीर है। अच्छा, इस पे क्या कहेंगे? अभी आपको पता है जो पाकिस्तान को जो कर्जा मिल रहा है वर्ल्ड बैंक से, वो इंडियंस अजय बंगा हैं, इंडियंस वो लोन दे रहे हैं। वो लोन किस लिए दे रहे हैं? आपको हमको मोहताज बनाने के लिए। जब आप कर्जे ही हो गए तो मोहताज हो गए, आप सर नहीं उठा के चल सकते हो। क्या ख्याल है, हम गलत बोल रहे हैं? इंडिया हमसे बहुत आगे निकल चुका है व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन, और उसका रीज़न ये है कि उनमें अवेयरनेस इस चीज़ की बहुत जल्दी आ गई थी कंपेयर टू अस। हम में ऐसी बात नहीं कि हम में नहीं है, बट अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ वगैरह में भी देखें, आज तुम्हारे हर घर की लड़कियों के पास मोबाइल है, नेट पे क्या पाकिस्तान, हमारी पाकिस्तानी वो लड़कियां हैं जो चेहरा दिखाना रोड पे गवारा नहीं समझती है। मौला अली सरकार की 8-9 शादी निकाह थे, यहूदी बोलते थे, हमने इनका आज तक नाखून नहीं देखा। हम पाकिस्तानियों की शेल्डें देखते ऐसे चलती हैं। समझ में आ रहा कुछ तुम सबको? वो हर गैर मुस्लिम से मिला हुआ है। कौन? इंडिया। हर गैर मुस्लिम का उनका एक दोस्ती है, हमारे मुसलमानों की एक दोस्ती नहीं है। इकॉनमी के हिसाब से भी, सोशली भी, लोगों के हिसाब से भी मुझे लगता है बहुत फ़ायदा। अच्छा, मेरा आज को डूब जाना चाहिए ये कर्जा मांग रहे हैं, ये समझो नारा दे हैं जो पाकिस्तानियों पे जो कर्जा मांग रहे हैं, इनको तो मांगना ही नहीं चाहिए। इंडिया तो वैसे ही झुक गया था धमाकों से, याद है? अभी धमाके वमाके बोल रहे थे इंडिया में कर दिया, ये कर दिया, पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया, खुदाई दिखा रहे थे सब। पाकिस्तान की आवाम कितना टैक्स देती है पाकिस्तान को चला। अभी जाने का इत्तेफाक हुआ, किस जगह को विजिट करना चाहेंगे इंडिया के अंदर, और कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको इंडियंस में बड़ी अच्छी लगती हो? मुझे एक तो अगर मैं जाना चाहूँगी तो मैं बॉम्बे का मैंने बहुत सुना है, दिल्ली का बहुत ज़्यादा सुना है, तो खुद इंसान लाहौर में रहता है, तो दिल्ली इज़ काइंड ऑफ द लाहौर ऑफ इंडिया, सो आई वुड वांट टू विजिट दिल्ली। के लिए क्या कम है इतना टैक्स? क्यों ले रहे हो बाहर से? तुम्हारे बाप के मुलाजिम लगे हुए इधर भरने के लिए। यहाँ पे हमारे पाकिस्तानी, आजकल शादियों का सीज़न चल रहा है, लड़कियाँ इंडियन डिज़ाइनर ब्रांड्स को बहुत अच्छा समझती हैं, वहाँ के लोग पाकिस्तानी ड्रामा को एक अच्छा समझते हैं। तो आर्ट और कल्चर इज़ स्टिल समथिंग विच इज़ बाइंडिंग अस। पाकिस्तानी, अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया के बारे में आपकी क्या राय है, क्या सोच रखती हैं एज अ कंट्री इंडिया को?
मैं बहुत अच्छी सोच रखती हूँ इंडिया के बारे में, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान एक टाइम पे एक थे, तो मैं इंडिया को बिल्कुल नहीं समझती कि वो पाकिस्तान से अलग है। बेशक हमारे बॉर्डर सेपरेट हो चुके हैं, बट वहाँ के लोग और यहाँ के लोग एक जैसे ही हैं। हमारा कल्चर एक है, हम खाना पीना एक किस्म का पसंद करते हैं, तो हमारी ज़ुबान एक है। भारत का नाम सुनती हैं, आपके माइंड में क्या चीज़ आती है? क्या चीज़ आती है? अच्छी आती है, अच्छी मतलब लाइक हमारे नेबर्स हैं तो अच्छी आती है फील। कोई एंड उसके अलावा जो सारा जो नॉर्थ इंडिया है, महाराष्ट्र वगैरह, फिर उनके इंडिया की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि इंडिया इज़ वेरी मच कल्चरली डाइवर्स। फॉर एग्जांपल हम लोग तो हैं, हमारी 4-5 नेशनल मतलब डिफरेंट कल्चर आइडेंटिटीज़ हैं, बट अगर आप विद इन इंडिया देखें, विद इन इंडिया बहुत सारी आइडेंटिटीज़ आपको, मराठास, मलयालम, उनकी इतनी ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं, तो उनकी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो इट्स लाइक अ होल वर्ल्ड विद इन वन कंट्री। सो मुझे ये बात पसंद है। अगर मैं बात करूं पैसा, पावर, टेक्नोलॉजी के लिहाज से इस टाइम कौन सी कंट्री ज़्यादा पावरफुल और मजबूत है? पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, कौन सी? इंडिया। इंडिया है। क्यों सर इंडिया क्यों है? अब पाकिस्तान ही हो कि इंडिया कह रहे हैं? वो इस वजह से कह रहे हैं कि जो सही बात है वो करनी चाहिए। इंडिया हमसे काफ़ी आ गया, उसकी वजह ये है कि उन्होंने करप्शन पे बहुत ज़्यादा काबू पाया है और वो अब चांद पर भी चले गए हैं और हम अभी इधर ही ज़मीन पे ही रोना रो रहे हैं महंगाई का, कभी कुछ। तो यहाँ पे वो है, वहाँ के लोग, यहाँ पे भी करप्शन होती है, करप्शन हर जगह पे है, लेकिन गरीब आवाम का भी साथ में वो सोचते हैं, गरीब आवाम को जो है ना वो फैसिलिटेट करते हैं, जिसकी वजह से वो ना तरक्की कर रहे हैं, हमसे आगे हैं। हमारे यहाँ पे जो है बस सियासतदान जो है, जो भी आता है पैसे खाता है, अपनी जेबें भरता है, चला जाता है, गरीब आवाम का कोई भी नहीं सोचता। ठीक है, पाकिस्तान में उस हिसाब से मुझे लगता है आईटी पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया गया जितना इंडिया ने फोकस किया। मुझे जहाँ तक लगता है ना, इंडिया बहुत जल्द जो है ना वो सुपर पावर बन जाएगा, जिस तरह चाइना बनना चाहता है ना अमेरिका के अकॉर्डिंग। तो अब इंडिया बहुत आगे पहुँच चुका है। आपको क्यों लगता है भाई कि वो सुपर पावर बनेगा? वो इसलिए लगता है कि उनका जो आईटी सेक्टर है, उनके स्टूडेंट्स जो हैं, वो जो उनका पीएम जो नरेंद्र मोदी जो हैं, वो जितना अपनी कंट्री के लिए कर रहे हैं वो शायद ही कोई करता हो अपनी कंट्री के लिए। तो इसके अकॉर्डिंग मुझे, अब आप खुद देख सकते हैं कि गूगल हो गया, ट्विटर हो गया, हर जगह का जो प्रेसिडेंट इस टाइम जो चेयरमैन है वो कौन है? वो इंडिया के हाथ में है। गूगल ने रिसेंटली जो है वो इंडिया के अंदर अपना ऑफिस भी अब खोल दिया है कि गूगल चाहता है कि हम इंडिया के अंदर से जो है वो अपने सिस्टम को ऑपरेट करें। एप्पल जो है, एप्पल जैसी कंपनी जो है वो अब इंडिया के अंदर आ गई है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है उन्होंने इंडिया के अंदर ओपन कर ली है। तो अब हम कह सकते हैं कि हम इंडिया जो है वो पीछे रह गया। बिल्कुल सही बात है यार। लड़कपने लीडर सारे का कंपैरिजन करें, जिस तरह से इंडिया तरक्की कर रहा है नरेंद्र मोदी के टाइम के अंदर, क्या हमारे पूरे लीडर्स का कंपैरिजन नरेंद्र मोदी के साथ हो सकता है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों तो सर? उसे बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, अभी तक कोई ऐसा लीडर नहीं आया सिवाय भुट्टो के। क्योंकि भुट्टो, हम तो छोटे से थे, मेरे वालिद साहब बताते हैं, मेरे दादाबू बताते हैं कि जब भुट्टो तकरीर करता होता था रेडियो पे, हम उसकी तकरीर सुनते थे और उसकी तकरीर में इतना मगन हो जाते थे कि मेरे दादा बताते हैं कि एक दफ़ा मैंने जोश में आकर रेडियो को सीने से लगा लिया था। इतना मेरे दादाबू जो है ना, मतलब उनकी तारीफ़ करते हैं, मेरे वाले साहब उनकी तारीफ़ करते हैं कि भुट्टो जो है एक वाकई एक अजीम लीडर था, जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया और गरीब आदमी को रिलीफ दिया, गरीब आदमी को फ़ायदा दिया, गरीब आदमी का सोचा उसने। उसके अलावा आज तक कोई ऐसा लीडर नहीं आया जो गरीब आदमी को फ़ायदा दे। बिल्कुल सही होगा सर। यूएसए ने भी यूएसए ने भी मदद मांगी इंडिया से, कहा कि भाई यमन के अंदर से जो फायर हो रही, जो कश्तियों के अंदर यमन फायर कर रहा है, उसमें आपकी हमारी हेल्प चाहिए, इंडिया की हेल्प चाहिए हमें। तो बताएं ज़रा, बड़ी बड़ी सुपर पावर्स भी इंडिया के आगे आगे घुटने टेक रही हैं, तो 22 के पीछे क्या राज है? ऐसी क्या उनके पास जादू की छड़ी है जो घुमाकर हर एक को अपना नरेंद्र मोदी अपना बना लेते हैं? क्या हमारे पास इस तरह की कोई चीज़ें नहीं है? उनके पास क्या चीज़ें हैं? बताया तो है आपको कि उनके पास टैलेंट है जो कि हम लोगों के पास नहीं है। उनके जो स्टूडेंट के पास जो टैलेंट है वो भी हम लोगों के पास नहीं है। हमारे यहाँ पर लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के पास टैलेंट, बड़ा ही टैलेंट है। किधर लोग कहते हैं, लेकिन वो लोग फिर शो नहीं करते ना। कहाँ पे नज़र आ रहा है? कहीं पे नज़र आ रहा है कि वो टैलेंट हमारे पास हो? हमने जितने सेक्टर्स हो गए, चाहे हमारा एजुकेशन सेक्टर हो गया या हम अपना आईटी सेक्टर देख लें, कहीं पे हमें टैलेंट नज़र आ रहा है। अगर नज़र आता भी है तो वो हमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी के अंदर आता है, लेकिन नॉर्मल जो पाकिस्तानी हम लोग जो यहाँ पे रहते हैं उनके अंदर हमें कुछ भी नज़र नहीं आता। जिसकी अब डेथ हो चुकी है, घर में बिल्कुल रहती थी वो। बिल्कुल। तो कैसे देखते हो आप? मजीद अगर मैं बात करूं, वर्ल्ड वाइड के अंदर इज्जत बनाने के लिए एक बंदा क्या कुछ कर सकता है? एक प्राइम मिनिस्टर को क्या कुछ करना चाहिए जो कि अपने मुल्क के लिए बहुत अहम किरदार अदा करे? क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक प्राइम मिनिस्टर को करनी चाहिए?
उसे जो है बिल्कुल, अगर हम पाकिस्तान की बात करें ना, तो हम लोगों को जो है ना सबसे पहले जो है ना एक दूसरे की टांग खींचने से पहले जो है ना अपने ऊपर तवज्जो देनी पड़ेगी, अपने सिस्टम के ऊपर तवज्जो देनी पड़ेगी। ये सिस्टम जो है ना वो 2 दिन में भी चेंज हो सकता है, जैसे ये लोग 5 साल लगा के चेंज करते हैं। आज चाइना ने इंडिया से हेल्प मांगी है कि भाई आप टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल गए हो और टेक्नोलॉजी में भी हमारी मदद करो, आप एजुकेशन में बहुत आगे निकल गए हो उसमें भी हमारी मदद करो। इंडिया को कहा कि आप चांद पर चले गए हो, चांद पर कैसे गए हो, हम भी जाना चाहते हैं, 2030 तक अगर हम अपने एस्ट्रोनॉट को भेजना चाह रहे हैं तो आप हमारी हेल्प करो। तो बताएं पावरफुल कौन हुआ ज़्यादा? पावरफुल फिर भी चाइना ही है, क्योंकि उसकी वजह है कि उन्होंने ज़्यादातर जो है ना, चाइना वालों ने भी बहुत ज़्यादा तरक्की की है, वो भी नीचे से ऊपर आया। चाइना के ऊपर भी जवाल आ गया हुआ था बहुत ज़्यादा, लेकिन भी आया हुआ सर। अगर आप देखेंगे इकोनॉमिक्स को अगर आप थोड़ा सा स्टडी करते हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर या फिर आप किसी भी गूगल पर करते हैं तो भाई चाइना का टेक डाउन शुरू, इंडिया का राइज अप होना शुरू हो गया हुआ। कैसे भला? अब एक टाइम था कि आप देखेंगे 80s का टाइम के अंदर दुनिया ने, अमेरिका ने इन्वेस्टमेंट करनी शुरू की थी चाइना के अंदर। चाइना ने कहा था कि मेरी लेबर सस्ती, यहाँ पर आ जाओ। अब यहाँ पर उल्टा हो रहा है। अब जितनी भी अमेरिकन कंपनीज है सारी के सारी इंडिया शिफ्ट हो रही हैं। आने वाला ये जोन सी सदी है, 21वीं सदी कहा जा रहा है, इंडियन सदी है। क्या कहना चाहेंगे इस बात पर? एग्री करते हैं आप? बिल्कुल जी, इस पे एग्री करता हूँ। उसकी वजह यह है कि इंडिया बहुत जल्दी तरक्की कर रहा है और ऐसे ऐसे वो काम कर रहा है, वो पैसा लगा रहा है, अपने नई नई टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर रहा है, इसके ऊपर पैसा लगा रहा है। तो हम इसके ऊपर पैसा नहीं लगाते, हमें बस जो है गरीब आदमी को जब इलेक्शन करीब आते हैं उनको बस बिरयानी का लॉलीपॉप दे देते हैं, कोई थोड़े से पैसे हमारी जेब में डाल देते हैं। उनको पता है कि ये बिरयानी के भूखे हैं, पैसों के भूखे हैं, तो बस इनकी जेब में डाल देते हैं। जब इलेक्शन होते हैं फिर 5 साल उनका पता ही नहीं होता कि साहब जी कहाँ हैं, जिंदा भी आके मर गए हैं। अगर नज़र भी आते हैं तो टीवी की स्क्रीन पे नज़र आते हैं बस, उसके अलावा कभी कहीं नज़र नहीं आते। यही वजह है सबसे बड़े हमारे सवाल की, कि जब तक कोई भी कौम तब तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक वो किसी गरीब आदमी के बारे में नहीं सोचता, गरीब आदमी को फ़ायदा नहीं देता। हम उस बंदे को लीडर मानेंगे जो आएगा और किसी गरीब आदमी को जो है ना वो उसको रेफ़र करेगा, उसको फ़ायदा देगा। हम उसको लीडर मानेंगे कि जब वो आए तो घी सस्ता हो जाए, दालें सस्ती हो जाएं, जो रोज़मर्रा की अशिया जो अब गरीब आदमी की पहुंच से भी दूर हैं। जब ये चीज़ें सस्ती होंगी तो हम समझेंगे कि वाकई कोई लीडर आया है इस दुनिया।